शीशे की खिड़की थे, ग्लास विंडो। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध निवास करता था। उसका नाम रामलाल था। वह एक बहुत ही बड़े और पुराने बगीचे के पास रहता था। बगीचे के बीच में एक पुरानी मकान थी, जिसे वह अकेले ही बसाता था। गांव वाले उसे एक अजीब और डरावने मनुष्य मानते थे। एक रात जब सारा गांव सो गया था, तब भी रामलाल अपने कमरे में जाग रहा था। अचानक उसने बगीचे के रास्ते से अपनी खिड़की की ओर देखा। वह देखा कि वहां खड़ा एक अजनबी आदमी था। रामलाल ने दिल से उसे देखने का प्रयत्न किया, परंतु उसके सामने से जाता दिखाई नहीं दिया। वह धीरे धीरे अपने कमरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ा और खिड़की की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रामलाल को बड़ा हैरानी हुई कि वह आदमी कहाँ गया। उसने विचार किया कि शायद उसने उसको गलत समय पर देखा हो। वह फिर से अपने कमरे में आकर सो गया। कुछ दिनों तक वह घटना भूल गया, लेकिन एक रात वह फिर से वही अजनबी आदमी खिड़की के बाहर खड़ा होने की बात सपने में देखता है। उसकी नींद खुल गई और वह घबरा गया। फिर उसने अपने दोस्त से इस बारे में बताया। उसके दोस्त ने कहा, रामलाल, तुम बहुत ही बूढ़े हो गए हो और तुम्हें सपने में ऐसी चीजें दिखाई देने लगी है। कुछ भी तो नहीं है, तुम सोने के बाद गलत ख्यालात से प्रभावित हो रहे हो। रामलाल ने अपने दोस्त की बात मान ली, लेकिन उसे वह अजनबी आदमी बार बार सपने में दिखाई देने लगा। वह धीरे धीरे उस आदमी के बारे में डरने लगा। एक दिन जब रामलाल अपने घर के बाहर अपने बाग के देखभाल में बिजी था, तो वह अपने कमरे की खिड़की से वही आदमी फिर से देखा। उसने जल्दी से उसकी ओर देखा, पर वह अद्भुत देखने को नहीं मिला। उसने फिर देखा, तो वह अजनबी आदमी उसके घर के बगीचे में दिखाई दिया। रामलाल बिना सोचे ही उसके पीछे भाग उठा। वह उस आदमी के पीछे भागते भागते अचानक एक बड़ी सी खिड़की देखी, जो कि पुरानी और अस्थायी नजर आ रही थी। वह घबराया, पर फिर सोचा कि शायद यह उसकी धोखाधड़ी है। रामलाल ने खिड़की को खोला और अंदर देखा। उसने देखा कि वहां एक बड़ा और डरावना कमरा था, जिसमें उस आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा अजनबी था। उसने रामलाल को देखते हुए मुस्कुराया। रामलाल डर के मारे वहां से भाग निकला और घर के अन्य लोगों को यह घटना बताई, पर उन्होंने उसकी बातें मानने से मना कर दिया, कहते हुए कि वह सिर्फ सपने में देख रहा है। लेकिन रामलाल को पता था कि वह जो कुछ भी देख रहा है, वह सच है। वह उस अजनबी आदमी को उस कमरे में देख रहा है, जो उसने खिड़की के पीछे देखा था। उसने अपने घर को छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। उसके बाद से किसी और ने उस बगीचे को खरीद लिया, लेकिन उसकी खिड़की के पास वापस कोई नहीं गया। रामलाल के इस घटना के बारे में गांव के लोगों ने कहा कि उसके पुराने घर के पास एक पुरानी और भूतिया खिड़की है, जिसके पार से अजनबी आदमी दिखता है और जो किसी के भी सपनों में आ जाता है। वह खिड़की अब भी खुली है, पर किसी ने उसको कभी नहीं बंद किया है, क्योंकि उसकी ओर जाना किसी के लिए भी शीशे की खिड़की थे, ग्लास विंडो।